तो चलिए आज बात करते हैं उन अदृश्य चीजों की जिन पर हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया टिकी हुई है, हमारे स्मार्टफोन से लेकर हमारी गाड़ियों तक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स की। तो जब हम एक माइक्रोचिप को देखते हैं तो ये सवाल तो मन में आता ही है कि आखिर इस छोटी सी चीज के अंदर ऐसा क्या राज छुपा है जो इसे इतना ज्यादा पावरफुल बनाता है। चलिए आज की पड़ताल में इसी का पता लगाते हैं। देखिए, सेमीकंडक्टर्स के आने से पहले ना इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया बिल्कुल अलग थी। वो जमाना था वैक्यूम ट्यूब्स का। ये कांच के बल्ब जैसे होते थे जो बिजली के बहाव को कंट्रोल करते थे और शुरुआती कंप्यूटर और रेडियो को चलाते थे। तो फर्क समझिए, एक तरफ थे वैक्यूम ट्यूब्स जो बहुत बड़े थे, बिजली भी बहुत खाते थे और भरोसे के लायक तो बिल्कुल नहीं थे। और फिर दूसरी तरफ आए सेमीकंडक्टर्स, एकदम छोटे, बिजली की खपत न के बराबर और जबरदस्त भरोसेमंद। सही मायनों में ये एक क्रांति थी। सेमीकंडक्टर्स के राज को पूरी तरह से समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि चीजें बिजली को कंडक्ट कैसे करती हैं। मतलब कुछ मटेरियल्स में से बिजली आसानी से गुजर जाती है, जबकि कुछ उसे रोक देते हैं, और यही गुण उन्हें एक दूसरे से अलग बनाता है। अब देखिए, यहां मजा आता है। मटेरियल्स को हम एक स्पेक्ट्रम पे रख सकते हैं। एक तरफ है मेटल्स जो बिजली के बेहतरीन कंडक्टर हैं, दूसरी तरफ है इंसुलेटर्स जो बिजली को पूरी तरह रोक देते हैं, और इन दोनों के ठीक बीच में एक बहुत ही खास जगह पर आते हैं सेमीकंडक्टर्स, और यहीं पर उनकी ताकत का पहला सुराग छिपा है। लेकिन असली खेल सिर्फ कंडक्टिविटी का नहीं है। असली राज तो इन मटेरियल्स के क्वांटम स्ट्रक्चर में छिपा है, और इसे समझने के लिए हमें एनर्जी बैंड्स की दुनिया में उतरना होगा। तो इसको ऐसे समझिए, हर सॉलिड में दो मेन एनर्जी बैंड होते हैं। एक है वैलेंस बैंड जहां इलेक्ट्रॉन अपने घर में आराम से बंधे हुए हैं, और दूसरा है कंडक्शन बैंड जो एक खुली सड़क की तरह है। अगर इलेक्ट्रॉन इस सड़क पर आ गए तो वो आज़ादी से घूमकर करंट पैदा कर सकते हैं। तो मेटल्स में क्या होता है? यहां वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच कोई गैप ही नहीं होता, वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इलेक्ट्रॉन जब चाहें, जैसे चाहें, कंडक्शन बैंड की खुली सड़क पर आ जा सकते हैं। इसीलिए तो मेटल्स बिजली के इतने अच्छे कंडक्टर होते हैं। अब दूसरी तरफ है इंसुलेटर्स। यहां कहानी बिल्कुल अलग है। यहां एक बहुत बड़ा एनर्जी गैप है। ये एक ऐसी गहरी खाई की तरह है जिसे इलेक्ट्रॉन पार ही नहीं कर सकते। इसीलिए वो बेचारे अपने वैलेंस बैंड में ही फंसे रहते हैं और कोई करंट नहीं बहता। और ये रहा असली राज। सेमीकंडक्टर्स में एक छोटा सा एनर्जी गैप होता है। ये ना तो बहुत बड़ा है, ना ही जीरो। ये एकदम जस्ट राइट है। ये इतना छोटा है कि हम थोड़ी सी एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन्स को ये खाई पार करवा सकते हैं, और इसी वजह से हमें करंट के बहाव पर पूरा कंट्रोल मिल जाता है। तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि ये छोटा सा गैप ही सब कुछ है, तो अगला सवाल ये है कि क्या हम इस गुण को अपनी मर्जी के हिसाब से बदल सकते हैं? क्या हम इसे हैक कर सकते हैं? तो देखिए, यहां एक पेच है। अपने असली रूप में, यानी जब सेमीकंडक्टर एकदम प्योर होते हैं, तो वो बहुत अच्छे कंडक्टर नहीं होते। उन्हें सच में काम का बनाने के लिए हमें उन्हें एक बूस्ट देने की जरूरत पड़ती है। एक ऐसा तरीका जिससे उनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। और इसी बूस्ट का नाम है डोपिंग। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर इसका मतलब बस इतना है कि हम सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बदलने के लिए उसमें बहुत सोच समझकर बहुत कम मात्रा में कुछ दूसरी अशुद्धियां मिलाते हैं। चलिए देखते हैं ये होता कैसे है। मान लीजिए हम सिलिकॉन में एक ऐसा एटम मिलाते हैं जिसके बाहरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। अब सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए तो 4 ही चाहिए, तो एक 5वां इलेक्ट्रॉन फालतू बच जाता है, और ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये घूमने के लिए एकदम आज़ाद है। और क्योंकि ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए इस तरह से डोप किए गए सेमीकंडक्टर को हम कहते हैं एन टाइप। यहाँ एन का मतलब है नेगेटिव, और इसमें करंट बहाने का ज्यादातर काम यही इलेक्ट्रॉन करते हैं। अच्छा, अब इसका ठीक उल्टा करते हैं। अगर हम सिलिकॉन में कोई ऐसा एटम मिला दें जिसके पास सिर्फ 3 बाहरी इलेक्ट्रॉन हैं, तो बॉन्ड बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ जाएगी, और ये जो खाली जगह बनती है इसे हम एक होल कहते हैं। इसे आप एक इलेक्ट्रॉन के लिए खाली सीट की तरह समझ सकते हैं। और यहीं पर जादू होता है। ये होल या खाली जगह अपने आप में एक पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करती है। जैसे ही पास वाला कोई इलेक्ट्रॉन कूदकर इस खाली सीट को भरता है, तो वो अपनी जगह पर एक नया होल बना देता है। इससे ऐसा लगता है जैसे ये होल खुद आगे बढ़ रहा हो।
और क्योंकि ये होल्स एक पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करते हैं, हम इस मटेरियल को कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, जहां पी का मतलब है पॉजिटिव। यहां करंट बहाने का मेन काम यही होल्स करते हैं। तो चलिए फटाफट एक बार इसे दोहरा लेते हैं। एन टाइप में हम एक डोनर अशुद्धि मिलाते हैं जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देती है, और पी टाइप में हम एक एक्सेप्टर अशुद्धि मिलाते हैं जो एक होल बनाती है जो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। दो अलग अलग तरह की हैकिंग और दो बिल्कुल अलग अलग नतीजे। अब हम आते हैं सबसे जरूरी, सबसे दिलचस्प हिस्से पर। क्या होता है जब हम इन दो अलग अलग तरह से बनाए गए मटेरियल्स को एक साथ ले आते हैं? जब हम एक पी टाइप और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक साथ जोड़ते हैं तो हमें वो चीज़ मिलती है जिसे पीएन जंक्शन कहते हैं। ये सुनने में बहुत सिंपल लग सकता है, लेकिन मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में ये शायद सबसे बड़ी खोजों में से एक है। तो जैसे ही ये दोनों मिलते हैं, एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ होती है। एन साइड से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दौड़कर पी साइड की तरफ जाते हैं ताकि वो होल्स को भर सकें, और पी साइड से होल्स एन साइड की तरफ आते हैं। इससे बीच में एक ऐसा एरिया बन जाता है जहां कोई फ्री चार्ज नहीं होता। इसे डिप्लीशन रीजन कहते हैं, और ये एक छोटे से बैरियर की तरह काम करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो छोटा सा पीएन जंक्शन बना है ना, यही वो बुनियाद है जिस पर डायोड, ट्रांजिस्टर और हमारी पूरी डिजिटल दुनिया टिकी हुई है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बुनियादी स्विच है। तो सोचिए, ये एक साधारण सा जंक्शन हमारे डिजिटल यूनिवर्स का एक एटम है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब आप ऐसे लाखों करोड़ों जंक्शंस को एक छोटी सी चिप पर एक साथ मिलाते हैं तो क्या होता है? इसका जवाब आपके हाथ में रखे स्मार्टफोन में है।